टाइगर कोई आम कुत्ता नहीं था, वो बाबा सरमद का साया था। जब भी बाबा सरमद अपनी लाठी टेकते हुए गांव की कच्चे रास्ते पर निकलते, टाइगर उनके कदम से कदम मिलाकर चलता। इन दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोश गुफ्तगू होती थी जिसे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी। शाम के धुंधलके में गांव के पुराने आम के दरख्त के नीचे ये दोनों अक्सर बैठते। बाबा सरमद अपनी यादों की पेटारी खोलते और टाइगर बड़े गौर से उनकी बातें सुनता, जैसे वो हर लफ्ज़ का मतलब समझ रहा हो। गांव वाले उन्हें देखकर मुस्कुराते, क्योंकि उन्होंने वफादारी की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। एक उदास सुबह चांदपुर की फ़ज़ाओं में खामोशी छा गई। बाबा सरमद इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा गांव उनके घर के बाहर जमा था, मगर सबकी नज़रें टाइगर पर थीं, जो सहन के एक कोने में साकित खड़ा था। इसकी आंखों में वो बेबसी थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती थी। अरशद और सकीना जो पड़ोसी थे, इसे देखकर आबदीदा हो गए। जब बाबा सरमद की आखिरी रसूमात का वक्त आया और उनकी चारपाई कब्रिस्तान की तरफ ले जाई जाने लगी, तो टाइगर ने पीछे रहने से इनकार कर दिया। अरशद चारपाई के एक पाए को कंधा दिए हुए थे और टाइगर हुजूम के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ बिल्कुल उनके पीछे चल रहा था, जैसे वो अपने दोस्त को तन्हा छोड़ने के लिए तैयार ना हो। कब्रिस्तान की मिट्टी जब बाबा सरमद का बिछोना बन गई तो सब लोग बारी बारी रुखसत होने लगे, मगर टाइगर वहीं जिम गया। वो कच्ची कब्र के पास बैठ गया और अपनी नज़रें इस जगह पर जमा दें जहां इसकी कल कायनात छपी हुई थी। शाम के साए गहरे हो गए, मगर वो अपनी जगह से ना हिला। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर टाइगर का मामूल ना बदला। गांव का छोटा लड़का अली रोजाना इसके लिए खाना और पानी लाता। अली प्यार से टाइगर के सर पर हाथ रखता, मगर टाइगर की तवज्जो सिर्फ इस मिट्टी की ढेर पर रहती। वो सिर्फ इतना ही खाता जो इसे जिंदा रखने के लिए काफ़ी था। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और पूरा गांव अपने घरों में दबका हुआ था, सकीना ने खिड़की से कब्रिस्तान की तरफ देखा। बिजली की कड़क में इसने देखा कि टाइगर अब भी वहीं बैठा है, बारिश के पानी में भीग रहा है, मगर अपने पहरे से हटने को तैयार नहीं है। इसकी वफादारी ने इंसानी रिश्तों की कमजोरी को अयां कर दिया था। टाइगर के लिए वक्त थम गया था। वो घंटों कब्र को ऐसे घूरता जैसे इसे उम्मीद हो कि मिट्टी की तहों के नीचे से बाबा सरमद इसे पुकारेंगे। इसकी खामोश मोहब्बत ने गांव के बुजुर्गों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंसान भी इतनी बेगरज मोहब्बत करने की सलाहियत रखता है। गांव के चौराहे पर अरशद और अली अक्सर टाइगर का जिक्र करते। वो कहते कि किताबें हमें वफा के सबक देती हैं, मगर टाइगर ने इसे जी कर दिखाया है। उन्होंने महसूस किया कि मोहब्बत का मेयार जिस्मानी मौजूदगी नहीं, बल्कि वो अहद है जो रूहों के दरमियान होता है। वक्त गुजरने के साथ टाइगर अब बूढ़ा हो चला था। इसकी चाल में लर्जा था और नज़रें धुंधला गई थीं, मगर उसका दिल अब भी इसी जगह धड़कता था। वो अब भी हर सुबह बाबा सरमद की कब्र के पास जाकर बैठता, जैसे वो किसी अबदी मुलाकात का इंतजार कर रहा हो। एक सर्द शाम जब सूरज की आखिरी किरणें कब्रिस्तान की दीवारों से टकरा रही थीं, अली ने देखा कि टाइगर आज बहुत पुरसुकून लग रहा था। इसने एक पुरानी चादर टाइगर के गिर्द लपेटी ताकि इसे सर्दी ना लगे। टाइगर ने एक बार अली की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी तशक्कुर और सुकून था। टाइगर की कहानी चांदपुर की गलियों से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गई। इसने सबको ये सिखाया कि वफादारी अल्फाज की मोहताज नहीं होती और सच्ची मोहब्बत वक्त की कैद से आज़ाद होती है। टाइगर अब भी वहाँ मौजूद है, अगर कब्रिस्तान में नहीं तो गांव वालों के दिलों में एक रोशन मिसाल बनकर।